चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ये नया भारत न थकता है, न रुकता है, न हारता है और न ही हारता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया देश को संबोधित, कहा आज दुनिया भारत के बिना अधूरी। पीएम मोदी आखिरी बार लाल किले पर फहरा रहे झंडा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और लालू यादव ने किया दावा, कहा 2024 के चुनाव में जीतेगा इंडिया गठबंधन। सिर्फ भाषण देने से नहीं, अच्छी शिक्षा और महंगाई पर लगाम लगाने से देश विश्व गुरु बनेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई कांग्रेस, खाली रही मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी। कामगारों के लिए आएगी विश्वकर्मा योजना, घर के लिए कम ब्याज पर मिलेगा लोन। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान। संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, आज लोकतंत्र को बड़ा खतरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। हम पर बुरी नजर डालने वालों को सशस्त्र बल मुंह तोड़ जवाब देंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन पाक को 2-2। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हर नागरिक विकसित भारत के लिए अपने स्तर पर दे योगदान। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने मचाई तबाही, अब तक का टोटल कलेक्शन हुआ 233 करोड़। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भीषण बारिश से मची भारी तबाही, 50 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। सीएम सुक्खू ने सभी कल्चरल प्रोग्राम किए रद्द। देश में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर बोए जा रहे जहर के बीच सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ युद्ध की जरूरत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। हर घर तिरंगा अभियान के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड, जश्न आजादी मनाते 8.8 करोड़ लोगों ने अपलोड की सेल्फी। स्वतंत्रता दिवस पर तेलंगाना सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, कर्ज माफी योजना हुई लागू। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 किए जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य न करे, आईएमए की मांग। एनएमसी ने नियमों में बदलाव कर प्रिस्क्रिप्शन में इन दवाओं को लिखने की कही थी बात। सावन में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। अमेरिकी सांसदों ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव दिवस घोषित करने का प्रस्ताव किया पेश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने मिलेंगी 2,000 रुपए की मासिक सहायता। भारत पाक सरहद पर हाई अलर्ट के बीच जश्न आजादी, 471 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 122 चौकियां पर लहराएगा तिरंगा। ऑपरेशन अलर्ट के साथ देशभक्ति के गीतों से गूंजा बॉर्डर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, संबोधन के समय एक युवक ने गांधी मैदान में मंच के समीप पहुंचकर जताया आक्रोश। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का मान, लाल किले से पीएम मोदी ने पढ़ी कविता। सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, लिखा भारत माता हर भारतीय की आवाज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में फहराया तिरंगा, कहा 1 साल में नशा मुक्त करेंगे। पंजाब सरपंच गांव का चुने, किसी पार्टी का नहीं। हमारे पास जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता है, ये तीनों मिलकर सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता, बोले दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा अखिलेश के चाचा शिवपाल थाम सकते हैं एनडीए का दामन। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरी सामर्थ्य से लड़ना है, लाल किले से बोले पीएम मोदी। एमवीए से बाहर किए जाएंगे शरद पवार, प्लान बी पर काम कर रहे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। कांग्रेस की मानसिकता समझी जा सकती है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले न पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज। अप्रैल तक 90 लाख टन नैनो डीएपी का होने लगेगा उत्पादन, खाद के मामलों में विदेशी निर्भरता होने लगी है कम। अब चीनी और दाल भी मिलेगी फ्री, सीएम गहलोत ने किया मुफ्त राशन योजना का शुभारंभ। 2030 तक 1,000 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य हासिल करेगा भारत, एनटीबी दूर करने की दिशा में करना होगा काम। एशियन गेम्स के पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार पहलवान विनेश फोगाट चोटिल प्रतियोगिता से बाहर। द वैक्सीन वॉर का टीजर हुआ रिलीज, दिखी पहली बायो साइंस फिल्म की झलक। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में आयरलैंड रवाना हुई टीम, 3 खिलाड़ियों की बदलने वाली है जिंदगी। अगले साल फिर लाल किले से देश की उपलब्धियां गिनाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा दावा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इसमें 4 कीर्ति और 11 शौर्य चक्र सहित 52 सेना मेडल शामिल। दिसंबर तक सताएगी ऊंची महंगाई, जनवरी से राहत की उम्मीद। अगले साल जुलाई से ब्याज दरें कम होने की उम्मीद। आरबीआई की खास रिपोर्ट ने जताई उम्मीद। 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, इसके लिए रोडमैप जरूरी। कानून का शासन लोकतंत्र की नींव। स्वतंत्रता दिवस पर 954 पुलिस कर्मियों को मिला पुलिस पदक। सर्वाधिक 55 पुरस्कार जम्मू कश्मीर पुलिस के खाते में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक छाया आजादी का जश्न। कोस्ट गार्ड ने समुद्र में फहराया तिरंगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगे भारत माता की जय के नारे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, राष्ट्र सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही महिलाएं। आगामी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येउल। राजदूत ने की पुष्टि। केंद्र से मिले फंड को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे राज्य। एसएन स्पर्श नाम से नई हस्तांतरण व्यवस्था की लागू। पीएम मोदी ने लाल किले की सुप्रीम कोर्ट की सराहना। सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 15वीं बार किया ध्वजारोहण। संबोधन में की कई अहम घोषणाएं। रामगढ़ बांध को फिर से भरा जाएगा। पुलिस में समयबद्ध होगा प्रमोशन। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने मनाया 77वां स्वतंत्रता दिवस। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को दी शुभकामनाएं। जीरो लाइन पर मिले दोनों देशों के अधिकारी। दुनिया को ज्ञान देने के लिए स्वतंत्र हुआ भारत। बेंगलुरु में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मणिपुर से अब शांति की खबरें आ रही है। देश उनके साथ है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने किया दावा। यूपी के स्कूलों में बदला मिड डे मील का मेन्यू। अब हर दिन मिलेगी सब्जी। हफ्ते में 4 दिन मिलेगा दाल युक्त भोजन। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बिंदेश्वर पाठक का निधन। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। यूपी में देंगे 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार। सीएम योगी। इस कालखंड के फैसले 1000 साल के स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे। लाल किले से बोले पीएम मोदी का बड़ा बयान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ये नया भारत है, न थकता है, न रुकता है, न हारता है और न हारता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया देश को संबोधित। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। इसलिए ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हारता है और न ही ये भारत हारता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि कोविड के बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियो पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बदलते हुए विश्व को आकार देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि नई संसद बने, लेकिन ये मोदी है समय के पहले नई संसद बना के रख दिया है। ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों के साथ काम करने वाली सरकार है। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रहा है, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है। उसका उद्घाटन भी हम अपने कालखंड में ही करते हैं। देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धि, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप में से आता हूँ, मैं आपके बीच से निकला हूँ, मैं आपके लिए जीता हूँ। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए ही आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूँ तो आपके लिए बहाता हूँ। इसलिए नहीं कि आपने मुझे ये दायित्व दिया, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं और मैं आपके किसी दुख को नहीं देख सकता। पीएम मोदी आखिरी बार लाल किले की प्राचीर से फहरा रहे झंडा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने किया दावा। कहा 2024 के चुनाव में जीतेगा इंडिया गठबंधन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 10वीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 2024 को लेकर भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपके सामने देश की उपलब्धियां प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी के इस दावे के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीएम
ममता बनर्जी ने कोलकाता के बेहाला में एक कार्यक्रम में ऐलान करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का भाषण लाल किले की प्राचीर से उनका आखिरी भाषण है। विपक्षी गुट इंडिया जल्द ही मैदान में उतरेगा और हमारा गठबंधन पूरे देश में भाजपा को खत्म कर देगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भाजपा को करारी शिक्षा देगी। सीएम ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि वह पीएम पद की महत्वाकांक्षा नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि बंगाल कुर्सी नहीं चाहता है, वह भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से पूछा गया कि पीएम मोदी अगले साल लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगले साल नहीं फहरा पाएंगे। इस साल वो लाल किले से अंतिम बार तिरंगा फहरा रहे हैं। इसके साथ ही लालू यादव ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।